गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जो है बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.5 का। तो एक्सरसाइज 2.5 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों ये इंटरेस्टिंग है? और इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ये बस आइडेंटिटीज़ पे ही बेस है। सारे क्वेश्चन जो है जितने भी हैं, तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा ना, आइडेंटिटीज़ को थोड़ा सा 1-2 मिनट लेके मैं बताऊँगा। उसके बाद में क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो कि क्या है कि आइडेंटिटीज कुछ सम आइडेंटिटीज की बात करता हूँ। ओके, जो इम्पोर्टेंट है, जो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए है और जो तुम्हारे 9th में है, वही हम यूज करेंगे, ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला है जो x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या होता है ना, x प्लस ए अगर इस तरह से करोगे, मैं बता दे रहा हूँ, तो याद रखने के लिए, याद रखोगे तो एग्जाम में तुम्हें क्या होगा, तुम्हें ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जल्दी कर पाओगे। ऐसे इस तरह से x हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो अब देखो कि ये एक आइडेंटिटीज हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। देख लो करके। अगर x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स है तो कॉमन ले सकता हूँ एक्स, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी प्लस ए बचेगा, और प्लस ए बी। देखो दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम है। बस कुछ नहीं, ये अगर तुम ए प्लस बी लिखा हुआ है तो बी प्लस ए भी लिख सकते हो। ओके, जिसे 2 + 3 लिखा हुआ है तो 3 + 2 भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा ना। तो इस तरह से पहला हो गया, ये बड़ा दिमाग में रखना बहुत ईजी है। दूसरा तो जानते ही होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सब जानते हो, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर तीसरा क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, बस माइनस लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ लगा दो, बस 2ab हो जाते हैं। तो इस तरह से माइनस और प्लस लगाने हैं। ठीक है। उसके बाद अगर एक तो मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हो, तो यही आ जाएगा तुम्हारा। ओके, ए हो गया, कितने हो गए हैं तुम्हारे आइडेंटिटीज, एक ये हो गया, 4 हो गए। फिर देखो एक ये कर लो, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। अब देखो प्लस प्लस यहाँ लगा हुआ ना, तो हर जगह प्लस है। देखो प्लस प्लस प्लस, हर जगह प्लस है ना, बस ये दिमाग में रखना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर माइनस है ना, तो हर जगह क्या करो, माइनस लगा दो। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हो, और फिर इसको कैसे लिख सकते हो, एक बार इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा, 3a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बी हो जाएगा, और यहाँ पे देखो प्लस हो जाएगा, 3a अकेला और b क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। फिर अगर एक और बात करें, देखो a माइनस बी का, तो ये कैसे लिखोगे, इसमें कैसे करोगे, इसका भी क्या करोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, और यहाँ भी ये हो जाएगा माइनस। देखो हर जगह माइनस हो गया, सिर्फ माइनस हो गया। इसको और लिखने का है तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या लिखोगे, 3ab का होल स्क्वायर। तो ये याद करने के तरीका है। ठीक है, इस तरह से रख लोगे। और एक दो और लिख देता हूँ, एक और लिखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करो। तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर करने के बाद आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी। अगर याद रखोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। ये एक्सरसाइज ना बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो
चलते हैं एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज को करते हैं। ओके, जल्दी जल्दी अब कर लेते हैं। अब देखो एक पहला क्वेश्चन क्या है, अब यूजिंग आइडेंटिटीज करनी है जो सुटेबल लगे जो हमारे लिए। तो पहला का क्या है आंसर देखो, अब देखना यहाँ पे, यहाँ क्या है x+4 है ना, और x+10 है। अब देखो ये दोनों सेम है ना, और ये अलग है, डिफरेंट, मतलब इस तरह से है ना। कैसा है, अगर करोगे तो x+a है और क्या है x+b है ना, इस तरह से। तो इसके जगह पे क्या लिखे थे, x² + a+b, x लिखे थे और ये लिखे थे a b। तो हमारे पास a के जगह पे क्या है 4 है और b के जगह पे क्या है 10 है। तो इसको इसी पे रख लो, इस पे रख लो, तो इसके जगह पे ये लिख सकता हूँ। तो x² लिखेंगे इसके जगह पे, और प्लस a क्या है तुम्हारा 4 है और प्लस b क्या है 10 है और x है, और a क्या है तुम्हारा 4 है और ये b क्या है 10 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या x² प्लस ये हो जाएगा 14x हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, और इसका आइडेंटिटी जो फाइंड द प्रोडक्ट किया, इसका प्रोडक्ट यही निकल के आया। कैसा प्रोडक्ट, x+4 और ये आ गया x+10 का ये प्रोडक्ट आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा। बस ऐसे ही करना। इसमें भी देख लो सेम है, दूसरा भी क्वेश्चन क्या है सेम है। कैसा है, x+8 है और क्या है x-8। यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ प्लस प्लस यूज कर रहे थे तो माइनस दे दिया। तो क्या हो जाएगा, a के जगह पे क्या हुआ 8 हो गया और b के जगह पे क्या हो गया -10 हो गया। यही तो हो गया, माइनस हो गया। तो सेम फार्मूला रखेंगे, फार्मूला यही है, यहाँ लिख लेना फार्मूला लिख देना है एक बार, x+a x+b क्या होगा x² a+b x+ab हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो जाएंगे। तो अब सोचो कि फिर यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार कर लेता हूँ x+8 x-8। ओके, तो ये हो जाएगा x² a के जगह पे क्या होगा 8 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, b के जगह पे -10 हो जाएगा, इस तरह से लिख लेना। ओके, और उसके बाद जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा a के जगह पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और -10 हो जाएगा। ओके, तो x² हो जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 में से माइनस जाएगा तो 2x बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया, कितनी आसान है। ये ऐसे नहीं निकल आ रहा ना, ऐसे में प्रॉब्लम हो रहा तुम्हें, तो कैसे करूँ, अगर फार्मूला याद नहीं है तो इसको क्या करो, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सेम ही आ जाएगा। आई बात है समझ में, दोनों सेम ही आएगा, इतना तो कर ही लोगे ना। मतलब कि x को एक बार पूरा का इसके साथ मल्टीप्लाई करो और +8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो यही आ जाएगा तुम्हारे पास, समझे। तो आसान सा आ जाएगा। तो देखो जिसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, -10x हो जाएगा, x के साथ प्लस हो जाएगा 8x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो देखो x वाले तो x² हो जाएगा और x से यहाँ पे है ना, तो प्लस में है ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और -80 हो जाएगा। देखो सेम आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। बहुत ही ईजी है ना। बस आपको क्या करनी है, आइडेंटिटीज याद रखनी है। अगर रखोगे तो तुम्हें क्या होगा, जल्दी से बन जाएंगे। ओके, उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन करो। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, थर्ड क्वेश्चन देखो 3x+4 है और ये क्या है 3x-5 है। अब देखो दोनों में सेम है ना, यहाँ पे क्या है सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है, मतलब x सेम है, x+a लिखूँगा और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा x भी है यहाँ पे और यहाँ पे b हो जाएगा। तो b के जगह पे क्या a लिख लेता हूँ, यहाँ पे यूजिंग कर रहा हूँ, +a+b और यहाँ x और ये हो जाएगा a b हो जाएगा। तो अब सोचो इस तरह से करनी है। तो a के जगह पे क्या है तुम्हारा 4 है, b के जगह पे क्या है, b के जगह पे -5 है, और देखो x के जगह पे अब x नहीं है, क्या है तुम्हारा 3x है। तो इस तरह से लिखने, तो यहाँ पे रख दो, इस पे डायरेक्ट रख दो, +4 है और यहाँ पे 3x-5 है। तो x के जगह पे क्या रखूँगा 3x² रखूँगा, प्लस a के जगह पे क्या है
4 है और b के जगह पे क्या है -5 है, तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस a के जगह पे 4 है और ये -5 है। अब करो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिख के डायरेक्ट x लिख देता हूँ और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आई बात है समझ में, कितनी आसान है। तो इस तरह से ये भी निकल जाएगा। ओके, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखोगे तो क्या है, फोर्थ में देखो y का स्क्वायर है, एक सेकेंड, और प्लस 3/2 और यहाँ पे y माइनस 3/2 है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, अब यूज करो आइडेंटिटी। यहाँ भी देखो सेम है और ये भी सेम है ना, दोनों सेम। तो इसका मतलब a है, अगर यहाँ पे अगर तुम जैसे कि a प्लस बी, a भी a है तो ये भी a है, a b है तो ये भी b है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी है और ये माइनस बी है, यही है ना। तो यूज कर लो a प्लस बी और ये माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो ये वाली यूज करेंगे। तो चलो ए स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ, इस पर एक बार इसको लिख देता हूँ 3/2 और हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3/2 को क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बाई पे पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 3 जा 9/4, तो ये हो जाएगा आंसर। आई बातें समझ में, श्योर आ गया समझ में। अब लास्ट है इसका, अब देखो यहाँ पे लास्ट में है 3, यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ तो आसान हो जाएगा। 3 - 2x है और ये 3 + 2x है, या प्लस आगे होगा या माइनस ही है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो a हो गया माइनस b हो गया, अगर ये भी a है तो ये भी a है और प्लस b हो गया। तो अब बताओ यही सेम हो जाएगा ना, यही आइडेंटिटीज जो यूज किए थे। तो क्या लगाओगे a माइनस बी और a प्लस बी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख लो 3x, एक बार लिख देता हूँ 3 - 2x 3 + 2x, तो इसका क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या तुम्हारा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा 2 2 जा 4x स्क्वायर, ये हो गया। आई बातें समझ में, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो ये पांचों क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है और 5 लास्ट का क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा जो आएगा 9 - 4x स्क्वायर आया। ओके, तो इस तरह से ये जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, बस वही है सेम जितने किए हैं ना वही करना। अब इवैल्यूएट करना है, क्या करना था, फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई, डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, इसको क्या करना है आपको आइडेंटिटीज यूज करके क्या करना है इवैल्यूएट करनी है। तो चलो पहला को करते हैं, देखना आराम से देखना क्योंकि ये बहुत ही आसान है, चैप्टर भी आसान है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा नंबर लो ना कि आराम हो हमें मल्टीप्लाई करने में चाहे ऐड करने में। तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ 100 को क्या लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 100 + 7 लिख सकता हूँ। आगे बात है, अब कुछ दिख रहा है यहाँ पे x अगर ले रहा हूँ तो ये भी x है सेम है, अगर ये a है और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो देख रहे हो कि क्या हो गया तुम्हारे पास, ये एक फॉर्मूला बन गया ना, x + a x + b x स्क्वायर हो जाता है और क्या होता है a + b और x हो जाता है और ये b हो जाता है, यही हो जाते हैं ना। तो इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेम लिखेंगे, x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a के जगह पे क्या होगा, यहाँ करता हूँ अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अब देखो यहाँ पे a के जगह पे क्या हो गया 100 हो गया, ओ सॉरी a के जगह पे 3 हो गया और b के जगह पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और x के जगह पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने यूजिंग आइडेंटिटीज़ की है और उससे इवैल्यूएट कर दिया। यहाँ बोल रहा है विदाउट मल्टीप्लाई, बिना मल्टीप्लाई के निकालने हैं, ठीक है डायरेक्टली। तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर लिख लो प्लस a के जगह पे क्या हुआ 3, b के जगह पे क्या है 7 और इंटू x के जगह पे क्या है 100 हो जाएगा और a b
3 इंटू क्या हो जाएगा 7, यही हो जाएगा ना। इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 100 का 40 हो जाएगा, 2 0 ऑलरेडी है तो 2 बार करोगे तो 40 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो ये भी क्या हो जाएगा, वो 3 0 हो जाएंगे, 3 0 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। अभी सबको जोड़ो, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 और 2, इधर 1 और 2, 2 0 के बाद लिख लेते हैं, 2 0 के बाद लिखते हैं, अगर हो गया तो ये हो गया 1 0 यहाँ पे लिख लेते हैं और 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में देखते हैं। दूसरा में देखोगे तो दूसरा में क्या देखोगे, 5 इंटू 9 6 हो जाएगा। अब इसको ऐसा करें कि हमें क्या करना पड़े, मल्टीप्लाई करने में भी आसान लगे, और इसको तो क्या करें 100 माइनस करेंगे 5 तो क्या हो जाएगा 95 ही आएगा। और इसको भी क्या करें 100 माइनस 4 करते हैं, ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 100 ही हो जाएगा। तो सेम फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के जगह पे तुम्हारा -5 होगा और बी के जगह पे क्या होगा -4 होगा, यही होगा ना। और एक्स के जगह पे क्या होगा, एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सेम फार्मूला लिखोगे, जैसे ये लिखा हूँ वही लिखोगे यहाँ पे। और एक्स का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर प्लस ए क्या है -5 प्लस माइनस, यहाँ तो माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा a -5 इंटू -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 हो जाएंगे तुम्हारे, और इसके बाद जो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा तुम्हारा, जोड़ोगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इस जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रहेगा और ये 20 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से इतना में से माइनस कर दो, ये कर दो, अब माइनस कर लो, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे यहाँ पे 9 घटा दो इसमें से, तो ये बच जाएगा 1 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ रहे होंगे। तो ऐसा अच्छा ये बताओ कि मैं क्यों ले रहा हूँ 100 ले रहा हूँ, क्योंकि हमें ईजी हो रहा, इंटू करने में चाहे क्या कर रहे हैं, जोड़ने घटाने में क्या हो रहा है, ईजी हो रहा है, इसलिए ले रहा हूँ। इसी तरह से थर्ड का देखो, यहाँ पे थर्ड का देखो, अब देखो यहाँ पे 104 लिया है तो हम क्या लेंगे 100 + 4 लेंगे, और ये क्या लेंगे 100 - 4 लेते हैं। अब देखो ये यहाँ पे सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका मतलब ए अगर सेम है तो ये भी सेम है, बी अगर सेम है तो यहाँ भी सेम है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो एक आपको आइडेंटिटीज देखने को मिल गया। क्या मिला कि ये प्लस बी और ये माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं, तो उसी पे रख दो, मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ए के जगह पे 100 है ना, और बी के जगह पे क्या है 4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 16 हो जाएंगे। अब इसको करो तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएंगे। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गई ना। तो देखो, तो यही था, कितना आसान है, बहुत आसान है। तो ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बस आइडेंटिटीज को यूज करके हम क्या करते हैं, आराम से निकालते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज को निकालनी है कि कौन सा इसमें लग रहे हैं, कौन सा यूजिंग हो रहा है, कौन सा आइडेंटिटीज यूज करके फैक्टर निकालना है, इसका क्या फैक्टर होगा, हम यूज आइडेंटिटीज को करके निकालते हैं। देखो यहाँ पे पहला का आंसर देखना कि कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे 9x स्क्वायर है, इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है ना, सारे को फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं कि दो, अगर इसका 2 फैक्टर होगा तो उसी तरह से निकालते हैं 2 फैक्टर कैसा होगा, 6xy + y स्क्वायर है, ओके। अब यहाँ को स्क्वायर को तो क्या लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा। और इसी तरह से यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, और इंटू 3x, ये x है,
और इंटू वाई, और इसको क्या कर सकते हैं, वाई का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो इसको ए मान लो, 3a को a माना, और इसको 2a हो गया, और ये क्या हुआ, b हो गया, और इधर देखो ये b है, तो देखो इसका b का स्क्वायर है ना, इसको यही तो है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ए है और ये b है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, दोनों का आइडेंटिटीज हो जाएगा, मतलब 3x प्लस बी के जगह पे क्या होगा, y का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा फैक्टर। तो इसका मतलब हमारा फैक्टर यही आया, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया। आई बातें समझ में, कितनी आसान है, बस इसको क्या करना, तोड़नी है, तोड़ के हमें कोई ऐसा क्या बोलनी है, आइडेंटिटीज को यूज करनी है जो कि हमारे इसको सुटेबल कर सके, इसको आराम से निकाल सके, ठीक है, वैल्यू को। फिर दूसरा में देखो उसी तरह से हम निकालेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखो इसको क्या करेंगे, 2y का स्क्वायर लिख देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे माइनस 2a भी होता है ना, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 2y, 2 हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस, ओ सॉरी y के जगह पे 1 है ना, 1, तो 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पे क्या हो जाएगा, यही तो है, और ये b हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, b के जगह पे 1 है, a के जगह पे 2y है, तो ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, x y प्लस 10, तो इसमें भी क्या करेंगे, आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, बड़ा सिंपल से। कैसे करेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो क्या करोगे, अब इसको एक्स स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे लिखूँगा, अब देखो ये जो हो जाएगा वाई स्क्वायर को वाई 10 का होल स्क्वायर लिखूँगा, ओके। अब ये बताओ कि जो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो अभी यूजिंग आइडेंटिटीज को करेंगे, क्या करेंगे, एक यूजिंग आइडेंटिटीज लगाते हैं हम। तो देखो हम फार्मूला को क्या, अब पहले जो पढ़ रहे थे कैसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे उल्टा दे दिया, क्या दे दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे। तो ए प्लस बी, ए के जगह पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे, बी के जगह पे क्या है, वाई बाई 10 है, उसके बाद क्या है, ए माइनस बी, ए के जगह पे क्या है, एक्स है, और ये हो जाएगा वाई के जगह पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, वाई 10 हो जाएगा। तो यही है, यही यूजिंग आइडेंटिटीज आपको करनी थी। समझ में आई बातें। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2-3 पार्ट में बना रहा हूँ, 2 पार्ट में बनाऊँगा। तो आज यहीं तक रहने देता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। और चलो बाय बाय, टेक केयर।